इससे पिछली वीडियो में सॉल्यूशन में हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल नॉर्मेलिटी। नॉर्मलता क्या होती है? किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मलता बराबर होगा विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें नॉर्मलता में आयतन दिया हुआ है। जब इसमें आयतन दिया हुआ है तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। अब यहाँ पे विलय के तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे? विलय के तुल्यांकों की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे तुल्यांकी भार। पदार्थ का भार क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अब बात ये आती है कि इसके तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। तो इसका तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम क्षार और लवण इन तीनों का अलग अलग तरह से तुल्यांकी भार निकालते हैं। तो अगर हमें अंक का तुल्यांकी भार निकालना है, अंक का तुल्यांकी भार, तो यहाँ पे अंक का भार बटे अंक की क्षारकता। और यदि क्षार का तुल्यांकी भार निकालना है तो क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता। तीसरा, लवण का तुल्यांकी भार निकालना है। लवण का तुल्यांकी भार बराबर लवण का अणुभार बटे आयन की घनत्व। अब यहाँ पे अणुभार को आप निकाल लेंगे। अंश की क्षारकता, क्षार की अम्लता या आयन की संयोजकता किस तरह से निकालेंगे तो सीधा हम यहाँ पर सीखेंगे। मान लीजिए ये दिया हुआ है HCl, ये अम्ल है, तो इसकी क्षारकता कैसे निकालेंगे? ये जलीय विलयन में कितने H पॉजिटिव आयन देगा, जितने ये H पॉजिटिव आयन देगा वह इसकी क्षारकता होगी। तो इस तरह से ये एक H पॉजिटिव आयन देगा, तो इस तरह से HCl की अम्लता की क्षारकता कितनी हो जाएगी? HCl की क्षारकता 1 हो जाएगी। इसी तरह से H2SO4 2H पॉजिटिव प्लस SO4, यहाँ पर H2SO4 की क्षारकता 2 होगी। अब देखना है HNO3, H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव।
HNO3 की क्षारकता A, H3PO4 3H पॉजिटिव और PO4 3 नेगेटिव। H3PO4 की क्षारकता 3 होती है। इसी में दूसरा एसिड है H3PO3। H3PO3 की क्षारकता जैसे अभी तक हम सीखते चले आ रहे हैं, तो इस तरह से आप इसको निकाल दोगे H3 3H पॉजिटिव और PO3 नेगेटिव, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसकी क्षारकता 3 नहीं होगी। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाकर ये देखेंगे कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, तो जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए वह उसकी क्षारकता आएगी। तो इस तरह से H3PO3 की क्षारकता कितनी आएगी? 2। कभी कभी इस पे क्वेश्चन आता है, तो इस तरह से जब हम निकालते हैं तो एग्जाम में ये गलत हो जाता है, ये यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। अभी तक हम अम्ल की क्षारकता देख रहे थे, अब देखेंगे क्षार की अम्लता किस तरह निकालेंगे। तो जिस तरह से हम अम्ल की क्षारकता निकाल रहे थे, उसी तरह से क्षार की अम्लता निकालेंगे। क्षार की पहचान क्या होती है? बे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं और नेगेटिव आयन देते हैं, वे क्षार होते हैं। तो इसकी हम कैसे आपको दिया है NaOH, तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देगा। तो कितने OH नेगेटिव आयन देगा NaOH? तो NaOH की जो क्षारकता होगी वो कितनी हो गई? 1। सॉरी, NaOH की अम्लता निकालेंगे। तो इसी तरह से CaOH का उल्टा, इसकी अम्लता कितनी आएगी? Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, तो इसकी अम्लता आ गई 2। अब कोई साल्ट दिया हुआ है Na2CO3, इसको तोड़ लेंगे। 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 नेगेटिव। अब यहाँ पर हम आयन की संयोजकता देखते हैं, तो CO3 पर नेगेटिव चार्ज कितना है? 2। इस तरह से CO3 की जो संयोजकता है वो 2 हो जाएगी। Na पॉजिटिव पर चार्ज कितना है? 1 पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर Na आयन है कितने? 2। यहाँ इससे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 पॉजिटिव हो गए, 2 नेगेटिव हो गए, दोनों में से कोई सी एक संयोजकता लगा देंगे, आंसर देख लिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो अम्ल की क्षारकता, क्षार की अम्लता और लवण ये निकाला था। अब हम इसका तुल्यांकीवाद निकालना सीखेंगे। मान लो किसी अम्ल का तुल्यांकीवाद निकालना है, H2SO4 का तुल्यांकीवाद निकालना है, तो पहले H2SO4 का अणुभार निकालेंगे। अणुभार 2 × A प्लस, ये यहाँ पर लिखते रहे H1 H32 और O16 प्लस 16 4 2 प्लस 32 प्लस 64, योग आ जाएगा इसका 98। अब निकालना हमें इसका तुल्यांकीवाद। कितना आएगा? 98/2 आएगा। कैसे आएगा? H2SO4 का अणुभार बटे H2SO4 की क्षारकता कितना है? 98/249। इसका तुल्यांकीवाद आया
हम उनका अब इसी तरह से किसी क्षार का देखेंगे NaOH का मूल्यांक भाग, तो इसका अणुभार निकालेंगे NaOH का अणुभार होते ही NaOH क्षार है, एक क्षार की अणुता लगेगी, तो इसका अणुभार निकालेंगे कितना आएगा Na23 ऑक्सीजन 16 हाइड्रोजन 1 कितना आएगा 23 + 16 + 1/1 NaOH की अणुता एक आएगी क्योंकि यहाँ पर एक क्लोराइड आयन देगा, तो कितना आ जाएगा 40/1 अब किसी साल्ट का मूल्यांक की बात निकालना है, तो साल्ट मान लो दिया हुआ है Na2CO3, पहले इसका अणुभार निकालेंगे Na2CO3 का अणुभार 2 × 23 + 12 + 16 × 3 46 + 12 + 48 106 आएगा। अब इसको आयनों में तोड़ने दो, 2Nl पॉजिटिव और CO3 खुद बैठे, संयोजकता कितनी आ रही है इसकी आयन की 2 निकालना है मूल्यांक की बात। Na2CO3 का मूल्यांक की बात कितना आएगा 172 अब नॉर्मलता में हम क्वेश्चन देते हैं, मान लो कोई क्वेश्चन है और उसमें हमें विलयन की नॉर्मलता निकालनी है, कैसे दिया है 4 ग्राम NaOH को 100 ml जल में विलीन किया गया, और इसी में पूछा विलयन की नॉर्मलता क्या थी, तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मलता बराबर विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन डिटरमिनेंट। अब यहाँ विलय के तुल्यांकों की संख्या क्या है, विलय का 8 बटे विलय का तुल्यांकी भाग बटे विलयन का आयतन डिटरमिनेंट। विलय का भार कितना दिया हुआ है 4 ग्राम, इसका तुल्यांक की बात निकालेंगे 40 आएगा, आयतन कितना दिया हुआ है 100 ml। अब 100 ml को जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 को 1000 से भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा 100 4/40 इंटू 1000/100 2 घंटे 1 है। तो इस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर इससे आगे के न्यूमेरिकल अगले वीडियो में देखेंगे।